आइए अब बात करेंगे कुदरत के वज्रपात की। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आंधी तूफान से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में एक ही दिन में आंधी तूफान और आसमानी बिजली से 58 लोगों की जान चली गई। बिहार में पिछले 3 दिनों में 80 से ज्यादा जानें गई हैं। नालंदा जिले में सबसे ज्यादा 23 लोगों की मौत हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में तूफान, आसमानी बिजली से 22 लोगों की जान चली गई। केवल बिहार और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और राजस्थान में भी आंधी तूफान से बहुत नुकसान पहुंचा है। चमोली में दुकानों तक पानी भर गया है। राजस्थान में भी घर और मकान को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये 4 विंडोज इस वक्त आप देखें। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हर तरफ कुदरत का कहर है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रही हूं बिहार की। बिहार के जहानाबाद में तेज आंधी से भारी तबाही हुई है। बड़े बड़े पेड़ सड़क पर आ गिरे, होर्डिंग्स टूट गए, बैनर सड़क पर आ गिरे। तस्वीरें आप देखें, ये आंधी थी, अंधड़ जिसे कहते हैं। आप देखिए उसी के बीच में लोग हेडलाइट जलाकर ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक अंधेरा सा छा गया। इतनी तेज आंधी कि शहर में कई जगह पेड़ गिर गए, बड़े बड़े मजबूत पेड़ भी गिर गए। अब आपको जहानाबाद के बाद बिहार के सहरसा ले जाती हूं, जहां आंधी तूफान का कहर सामने आया। ताड़ के पेड़ में आसमानी बिजली ऐसी गिरी कि आग लग गई। आकाशीय बिजली कितनी खतरनाक थी, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाएं। आग बहुत तेजी से इस पूरे पेड़ में फैलती चली गई। इस बिजली को देखकर, इस आग को देखकर आसपास के लोग क्या कह रहे थे वो जरा आप सुने। देख लो भाई, आज हमारे गांव में करका गिरा है तार पे और आग लग गया है। देख सकते हैं आप लोग, का गिर ले। देख लो भाई, आज हमारे गांव में करका गिरा है तार पे, का गिर ले। बिहार के लिए ये पिछले 3 दिन बहुत भयानक गुजरे हैं। 72 घंटों में 80 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक दिन में 58 लोगों की जान चली गई है, जिसमें बिजली से 23 और तूफान से 35 लोगों की मौत हुई है। रोहतास की भी एक तस्वीर अब आप देखें। तेज आंधी और तूफान का कहर देखने को मिला। शहर में कई जगह तेज आंधी की वजह से पेड़ गिर गए। शहर में चौक के पास ऑटो पर अचानक एक पेड़ टूटकर गिरा। गनीमत तो ये थी कि ऑटो रिक्शा में कोई सवारी नहीं थी, वरना जान जा सकती थी। पेड़ गिरने की वजह से ड्राइवर के पैर में गंभीर चोट आई है। ऑटो का जो अगला हिस्सा है उसे देखकर ही आप अंदाजा लगा रहे होंगे, पूरा पिचक चुका है वो। इस पूरे इलाके में आंधी की वजह से बिजली गुल हो गई। बिहार में आसमानी बिजली से सिवान जिले में 4, जमुई में 3, सहरसा, अररिया और सारण में 2-2 लोगों की जान गई है। इधर पटना, जहानाबाद, भोजपुर, दरभंगा, अरवल, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, कटिहार और भागलपुर से भी एक एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। बिहार के कई जिलों में तेज आंधी से भीषण नुकसान हुआ है। ये तस्वीर अब भोजपुर जिले की आप देखें। भोजपुर जिले को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला ये पीपा पुल है जो तेज आंधी का शिकार हो गया। तूफान की वजह से ये पुल 3 हिस्सों में टूट गया। महुली घाट पर बना हुआ ये पुल बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। पुल टूटने की वजह से अब इस इलाके में रहने वाले हजारों लोग परेशान हैं, जो कि रोजाना इस पीपा पुल का इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों को अब गंगा नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ रहने वाले करीब 20,000 लोगों के आने जाने का एकमात्र सहारा ही ये पीपा पुल था, जो अब 3 हिस्सों में टूट चुका है। इधर मधुबनी में भी तेज हवा के बाद न सिर्फ बारिश हुई बल्कि वज्रपात से नुकसान पहुंचा है। जिले के वाचस्पतिनाथ महादेव मंदिर के गुंबद में वज्रपात के बाद बड़ी दरार नजर आ रही है। यह मंदिर का शिखर है जो इस वक्त आपके सामने है। वाचस्पति मंदिर के इस शिखर में लंबी दरार आ गई है। राहत की बात इतनी है कि वहां के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तेज बारिश के दौरान लगातार बिजली चमक रही थी और इसी दौरान महादेव मंदिर पर अचानक से वज्रपात हुआ, जिससे मंदिर का गुंबद टूट गया। बारिश के दौरान हुए वज्रपात की चपेट में आने के कारण मधुबनी के अलग अलग हिस्सों में 4 लोगों की मौत हो गई। दरभंगा में भी तूफान से बहुत नुकसान हुआ है। मकानों को तूफान की चपेट में आने के कारण यह नुकसान हुआ है। अलग अलग गांव में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें 10 साल का एक बच्चा भी शामिल है। वज्रपात की चपेट में आने के कारण एक शख्स भी घायल हो गया, जिसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। ये तस्वीर आप देखें,
लोग अपने घरों से बाहर जरूर दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि आसमानी बिजली ऐसी गिरी कि एक बड़ा हिस्सा टूट गया घर का, और ईंट नीचे गिरी हुई सड़क पर आप देख ही रहे हैं। जहां पर बिजली गिरी उस हिस्से का ये हाल हुआ। शुक्र मनाएं कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया, वरना वो जिंदा नहीं बचता। एक तस्वीर अब आपको नालंदा की भी दिखाती हूं। मौसम में आए बदलाव का कहर नालंदा में भी देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए तो कई जगहों पर होर्डिंग बैनर टूट गए। अचानक आए तूफान की वजह से दुकान में रखा हुआ सामान उसे नुकसान पहुंचा है। बड़ा भारी भरकम पेड़, अच्छा मोटा तना दिख रहा है पेड़ का, वो भी टूट गया है। शहर में आंधी तूफान से 22 लोगों की जान चली गई। बिजली गिरने की वजह से 350 से ज्यादा जो बिजली के पोल हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। आसमान में आफत ऐसी आई तो बिहार के बेगूसराय में भी लाशें बिछ गई। आकाशीय बिजली का कहर बिहार के बेगूसराय में भी बरपा। बेगूसराय में आकाशीय बिजली के चपेट में आने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, कल भी हमने इसी तरीके की खबरें देखी। ये लगातार आसमान से जो वज्रपात हो रहा है उसके शिकार लोग हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और लगातार 3 दिन से इस तरह की नुकसान की खबरें आ रही हैं। वज्रपात के साथ साथ कल जिस तरह से आंधी और तूफान आया तेज बारिश के साथ, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। कई लोगों की मौत हो गई है। कोई कहीं पेड़ के नीचे शरण लिया हुआ था, कहीं दीवार गिर गई, कहीं एक छोटे पुल के नीचे लोग छिपे हुए थे, वो पुल गिर गई है। और नुकसान जो है वो फसलों को भी काफ़ी हुआ है। गेहूँ और मक्के की जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ पर अभी खेतों में जो गेहूं की फसल है, कई लोगों ने फसल काट कर वहीं छोड़ रखा था, कई लोगों की फसल अभी लगी हुई है। तो ऐसे में गेहूं की फसल, मक्के की फसल, इसके अलावा आम का जो मंजर है वो काफ़ी नुकसान हुआ है, लीची को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं उन सबों को कहा गया है कि वो अगले 24 घंटे में रिपोर्ट करें कि कितने बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। और कल जिस तरह से अलग अलग जगहों पर पेड़ गिर गए थे, उसकी वजह से जो ट्रेनों का परिचालन है वो भी प्रभावित हो गया था। जमुई किऊल रेलखंड पर करीब 3 घंटे तक जो है परिचालन प्रभावित रहा। इसके अलावा 2 फ्लाइट ऐसी थी जो काफ़ी देर तक आसमान में चक्कर लगाती रही। पटना से कोलकाता की एक फ़्लाइट थी, एक और दूसरी फ़्लाइट थी। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। और आज भी ये अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, कि 9 ज़िलों में बारिश हो सकती है और 11 ज़िलों में वज्रपात हो सकता है। तो 2-3 दिनों में जिस तरह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, आज भी इस बात की आशंका है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि लोग जो है घरों में रहें, सावधानी बरतें, क्योंकि जब ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी नुकसान हो रहा है। और खास तौर से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ चूंकि लोग इस तरह की बारिश और ये वज्रपात वो है, ये तो कुदरत है, इसके सामने इंसान भी बेबस है, चाहकर भी कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए नीतीश। अब बिहार के बाद आपको राजस्थान के झुंझुनू की तस्वीरें दिखाती हूँ। झुंझुनू में एक घर के ऊपर आसमान से बिजली गिरी, जिसके बाद घर की छत टूट गई। दीवार को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। पहले ये तस्वीर आप गौर से देखें। अच्छा, यो मकान फटे, देखो जी, क्या करें बोलो, बिजली क्यों कौन करा, देखो बिजली को साख से की कदर ही कम फाटी मत ही है क्या। और अब एक और तस्वीर आप देखें, ये देवभूमि उत्तराखंड से आई है। ये चमोली की तस्वीर है। यहाँ पर मौसम की भयानक मार है। नंदप्रयाग इलाके में तेज बारिश से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तेज बारिश के साथ ही ओला गिरने की वजह से बर्बादी हुई है, सड़कों पर गाड़ियां डैमेज हुई है। तेज बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड का कहर भी बरपा है। सड़क पर गाड़ियां मलबे के ढेर में दब गई हैं। बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी तूफान ने जमकर कहर मचाया। बिजली गिरने से फतेहपुर में 3, आजमगढ़ में 3, फिरोजाबाद में 2, कानपुर देहात में 2, सीतापुर में 2 लोगों की मौत हो गई। गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर में भी तेज बारिश और आंधी की वजह से एक व्यक्ति की जान गई है।